है, अमन व अमान का गहवारा है, कसरत में वहदत की पहचान है, सेकुलरिज्म का परवरदा है। यहाँ सलाम भी है, यहाँ प्रणाम भी है, यहाँ जय सिया राम भी है। ये लोग वोट के स्वार्थ में जय श्री राम चिल्लाते हैं, लेकिन शायद रामचरितमानस नहीं पढ़ते होंगे। मैं पढ़ता हूँ। राम कोई नारा नहीं है, राम विश्वास है। ये भौतिकता की नहीं, मन की प्यास है। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, राम मिले हैं सबरी के जूठे बेरों में। राम मिले हैं सबरी के जूठे बेरों में, राम मिले हैं सीता की पावनता को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव में। राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, राम मिलेंगे हनुमान जी के सीने में। राम आत्मनमन में, राम आत्मसमर्पण में, राम आज्ञा पालन में, राम आस्था में, विश्वास में, श्रद्धा में, श्रद्धालु में, विश्वास पात्र में। राम विनम्र स्वभाव में, राम मानव कल्याण में है, राम मानव सेवा में, राम खल्क़े खुदा को गुले गुलजार करने में है। राम प्रकृति के बगिया को गुलजार करने में है। यही हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब का बुनियादी पैगाम है, यही कुरान का बुनियादी पैगाम है, सर्वधर्म संभाव। यही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, यही गांधी जी की आइडियोलॉजी है, यही हमारे राहुल गांधी का जीवन मार्ग है, हमारी बहन प्रियंका गांधी का जीवन मार्ग है। क्या खूब कही है प्रियंका गांधी ने, राम सत्ता में नहीं सत्य में है। इसलिए अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपना घर का रास्ता, अपना घर का रुख राहुल गांधी की तरफ कर लिए हैं। अब यहाँ पे इंडिया की सरकार बनने जा रही है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। क्यों? आम तो नेता का है। मैंने ये नहीं कहा प्रचार करना चाहिए, मैंने ये कहा है कि नेक काम करना चाहिए जी। नेता को तो करना ही चाहिए। मैं करता हूं, किसी से पूछ लीजिए, मेरे वर्कर से पूछ लीजिए, मेरे किसी एक मतदाता से पूछ लीजिएगा, वो 100 डेड बॉडी गिनवा देंगे। लेकिन मैंने इसका आज तक प्रचार नहीं किया जनाब। लेकिन चुनाव के समय में जो सभा में कांग्रेस का सिपाही पिछले 20 साल से ये काम कर रहा हूं। पिछले 20 साल से आप इतना दिन से काम कर रहे हैं, अभी तक आपने कितना बॉडी मंगाया विदेशों से, अलग अलग राज्यों से? सीमांचल की जो बदहाली स्थिति है, लोग पलायन करके दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे डेट कर जाते हैं, उन सभी बॉडी आप बता रहे हैं कि पिछले 18 साल से आप ये काम में जुड़ चुके हैं। कितने साल से? सर मैं पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ। मुझे एक एक जगह का पता है, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, लुधियाना हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, चेन्नई हो, मुंबई हो, बेंगलोर हो, पुणे हो, महाराष्ट्र हो, लेह हो, लद्दाख हो, जम्मू हो, श्रीनगर हो। आधे सांस में आधे भारत का नाम गिना दिया। मैं वहाँ काम करता हूँ। किसी को चोट लग जाती है, वहाँ मरहम लगाने के निसार पहुँचता है। किसी से 1 रुपया नहीं लेते हैं, कोई नहीं कह सकता है। जिस तरह से किशनगंज में जदयू विधायक अभी अनाउंस कर रहे हैं, बड़े बड़े वादे करके जा रहे हैं, क्या लगता है उसको पूरा कर पाएंगे? देखिए, वादे करते हैं, ये वादे ही वादे हैं। पूरा तो कांग्रेस किया है और कांग्रेस ही करेगा। लेकिन जो प्रत्याशी हैं वो कहते हैं 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया, उस पर क्या प्रतिक्रिया है? वो 70 साल का ही नतीजा है जो आज वो बोल रहे हैं। कांग्रेस नहीं होते तो ये बोलने लायक नहीं होते। अच्छा, देश में जैसे कि आप कांग्रेस के नेता हैं, बड़े लीडर हैं, आपने दिल्ली तक का सफ़र किया है, आप हमेशा देश भर की क्षेत्र भ्रमण करके आप देखते हैं कि अभी जो देश में गरीबियों को जो लूटा जा रहा है, जो महंगाई का दौर है, अगर आपकी कांग्रेस के मतलब इंडिया गठबंधन का अगर सरकार बनती है, क्या ये महंगाई कम होगी? जब भारत को आज़ादी मिली थी, ये भारत लूटा फुटा था, वहाँ से आधुनिक भारत बनाया। ये 70 साल ये गिना रहे हैं, ये 10 साल में ये लोग क्या किए? गरीबी, बेरोजगारी, पलायन नहीं रोक पाए। क्या क्या बोले सर? अगर कांग्रेस ने गलत काम किया था, जिसकी वजह से ये सरकार में आए, इसने कौन सा पूरा किया? सर सवाल मेरा है कि जदयू विधायक जो अभी बड़े बड़े वादे करते हैं, जैसे कि सीमांचल में कई बॉडी मंगाए हैं,
चुनावी सभा में वो बात बोलते हैं, जनता के बीच रखते हैं, इस पे क्या वो प्रतिक्रिया देना चाहते हैं फिर जनता वही के सवाल पूछते हैं बार बार डेड बॉडी का। मैं क्या कर रहा हूं, पूरा कांग्रेस के लाखों नेता नेकी दाहिने हाथ से करते हैं, बाएं हाथ को नहीं पता नहीं लगने देता है। ये काम तो करना चाहिए। मैं गवाह हूं, मैं करता हूं, इलाका गवाह है, किसी से भी पूछ सकते हैं आप। लेकिन मास्टर मुझे साबित क्या करना चाहते हैं चुनाव के मुद्दे में बॉडी के बात खोल के? और सर साबित क्या करना चाहते हैं ये उनसे पूछिए। मैं भाषण नहीं करता हूं सर, सिर्फ काम करता हूं। मैं काम में यकीन रखता हूं। आपके बोलने से, जनता के बोलने से, जनता की पैरवी, जनता की परेशानी मेरे पास आता है। इससे पहले उसके मुंह से निकले मैं यही दुआ करता हूं, या खुदा, हे भगवान, मैं इनकी परेशानी का इसके परेशानी को डिलीवर कर दूं, और मैं करता हूं। या कटिहार किशनगंज जितने भी एमपी हैं उससे ज़्यादा लोगों के संपर्क में रहे, ये बात तो मत कहिए सर। और मान लिया जनता को कोई शिकायत भी है तो इस टर्म में उसको और दूर कर देंगे। अब रही बात हमारे एमपी का, सर ये एमपी हमारे हाईली एजुकेटेड है, जीनियस है, इसके अंदर इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी है। सर ऐसा पढ़ा लिखा कहाँ है यहाँ पे? यहाँ तो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को अपने गुफ्तार और रफ्तार से गुमराह करते हैं। ये हमारे एमपी डॉक्टर जावेद साहब ये लोगों को गुमराह नहीं करते हैं, ये बहुत ईमानदार है सर। ये किसी को गलत कामों में नहीं फंसाते हैं, केस मुकदमा नहीं करते हैं किसी के ऊपर, और ये कॉन्स्पिरेसी नहीं करते हैं। ये सच्चा, ईमानदार और लोगों के प्रति समर्पित है। और इस बार देखिएगा एमपी साहब पहले से ज्यादा इसके अंदर बदलाव होगा। चुनाव हुआ था तो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर जावेद अख्तर को 1.5 लाख जो है 2 विधानसभा से वोट मिली थी, लगभग 1.5 लाख, जैसे कि अमोड़ और 22 विधानसभा से। इस बार यहाँ ये दोनों विधानसभा से जीते हैं। इस बार इस दोनों विधानसभा से क्या वोटिंग? अब सही सवाल पे आ गए। यही दोनों विधानसभा इसको जिता देंगे। पिछली बार 1.5 लाख वोट मिले थे, इस बार यहां से इनको 3 लाख वोट मिलने जा रहे हैं। जानते हैं जनाब, आपको पता ही नहीं है, 2019 में एमआईएम उफान पे था और हमारे घर के कैंडिडेट मरहूम महमूद अशरफ साहब, अल्लाह उसको गरीब के रहमत करे, उसका घर था। उसके बाद भी उनको यहाँ पे हम लोग यहाँ लीड किए और यहीं से जीते। अब इस बार भी देख लीजिएगा, हम लोग कोई आज प्रचार नहीं कर रहे हैं सर। हमारे नेता राहुल गांधी, डॉक्टर साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ता, मैं, ये दोनों विधानसभा में मुसलसल लोगों के तकलीफ, दुख में काम करते रहे। लेकिन इस बार का रणनीति कुछ अलग है, त्रिकोण चल रहा और तीनों रेस में है। अगले जो साल बीते, जो 2019 में चुनाव हुए थे, लेकिन वहां तभी एमआई और कांग्रेस का बाहुबली चल रहा था, लेकिन जदयू नहीं था। लेकिन इस बार आप गोदी मीडिया की तरह बात कर रहे हैं। नहीं, गोदी मीडिया नहीं, रेस में इस बार तीनों लग रहे हैं। आप रेस में, आप कहाँ पे हैं? आपके कौन सा पत्रकारिता करते हैं आप? कोई रेस में नहीं है, यहाँ सिर्फ कांग्रेस 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 है। क्या जनता जो नाराज है, जो जनता मिले नहीं है अब एमपी साहब से 2019 के बाद, जनता नाराज है, क्या इस बार चुनाव में वोट देंगे? जनता नाराज नहीं है दोस्त, जनता नाराज नहीं है। कुछ ऑपोजिशन के लोग नाराज हैं, वो लोग हवा फैला रहे हैं। हमारे एमपी इतने मिलनसार, इतने लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं, साजिश करते हैं। हमारे एमपी साजिश नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे राहुल गांधी नेता की तरह, जैसे राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते हैं, वैसे हमारे एमपी डॉक्टर जावेद आजाद साहब झूठ नहीं बोलते हैं। आप देख लीजिएगा, 26 तारीख को वोटिंग है, 4 तारीख को रिजल्ट होगा। पिछली बार 3,68,000 वोट से जीते थे, 3,68,000 वोट लाए थे। इस बार देख लीजिएगा, यही दोनों विधानसभा 3 लाख वोट देंगे, 6,68,000 हो जाएगा। अभी 3-4 दिन बाकी हैं, अजीब ना ये 7 लाख से ऊपर पार कर जाए। क्या लगता है केंद्र में जो मंत्री बोलते हैं कि 400 पार करेंगे इस बार मोदी जी? छोड़िए ना सर,
दिल्ली के पांव के नीचे से जमीन किसकी हुई है सर? अगर मैं तो पता नहीं क्या होगा सर, अगर ईवीएम का मामला नहीं होगा तो ये 200 सीट से ज्यादा पार कर ही नहीं सकते हैं। दिल्ली के पांव के नीचे से जमीन निकली हुई सर, जमीन खिसक गई है। दिल्ली साफ है, हरियाणा साफ है, पंजाब साफ है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, खुद गुजरात, छत्तीसगढ़, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं आप लोगों को। सर मोदी जी की सरकार नहीं बनने जा रही है, इस बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं, हमारे रियल राहुल गांधी पीएम बनने जा रहे हैं। और किशनगंज पार्लियामेंट के अवाम से मैं अपील करता हूं, इसको इतना वोट दीजिए, डॉक्टर जावेद साहब को इतना वोट दीजिए ताकि वहां मंत्रालय मिलने में इनको कोई दिक्कत नहीं हो, ये मिनिस्टर भी बनेंगे।